पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, आओ बाबा देना संदेश वही तो हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे,
पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भूरी मिर्च, काले मिर्च की बजाय है भूरी, वो सफेद मिर्च। सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए। धीरेन भाई, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। चलिए, आज की 5 मई की मुरली है। बाबा ने क्या बोला? मीठे बच्चे, तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे, मैं भी करूं। ओके, आई जस्ट रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें दुख नहीं मिलेगा और दुख होता। तो इस सेंटेंस से आपको क्या रियलाइजेशन होती है कि अगर श्रीमत पर चलते हैं हमें दुख नहीं मिलेगा। श्रीमत हमें डिसिप्लिन में बांधती है। श्रीमत क्या करती है? श्रीमत क्या कहती है? आप सही रास्ता डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग हो जाती है। बताते चलो सभी। बैलेंस करना, लाइफ में बैलेंस सिखाती है। और श्रीमत क्या करती है? श्रीमत हमें एक्यूरेसी सिखाती है ना। बाबा ने आज बोला ना, यथार्थ रीति जानते हैं। तो हर चीज जब हम एक्यूरेटली श्रीमत हमें राइट रॉन्ग का एहसास कराती है। राइट रॉन्ग का एहसास कराती है, बिल्कुल। तो हमारे को एक्यूरेट, हर चीज में एक्यूरेसी सिखा देती है। जब हम एक्यूरेटली बाबा के रास्ते पर चलते हैं तब हमें दुख नहीं होता। तो बाबा ने बोला जब तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे दुख नहीं होगा।
दुख तकलीफ देने वाला रावण। रावण क्या है? श्रीमत का ऑपोजिशन है ना। तो बाबा ने बोला वो तुम्हारे राज्य में नहीं होता। तो जब मैं खुद की राजा बनकर हर श्रीमत का फॉलो करती हूं तो रावण तो आ नहीं सकता अभी भी। तो मेरा राज किस पर है? खुद पर, अपने शरीर पर, अपने शरीर की कर्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कारों पर। जब मैं राजा बन के चलती हूं तो दुख नहीं आता। दुख कब आता है? जब राजा नहीं बनते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो। श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, खुद के राजा नहीं बनते। तो सबसे बड़ी बात क्या है? स्वर पर राज करने वाले स्वराज अधिकारी बनना, जिसको आज बाबा ने क्या बोला है? आज कौन सी बात करी? एक पूरी मुरली उस पर चल रही है, पवित्रता पे। यज्ञ। यज्ञ में, यज्ञ भी किस लिए रचते हैं? पवित्र बनने के लिए। ये तो यज्ञ रचा जाता है ना। तो यज्ञ क्या है? दीदी ने भी बताया, हम थोड़ा यज्ञ समझते हैं। चाहे रेपिटेशन हो, आपके मन में भी जो संकल्प है वो शेयर करो। यज्ञ क्या होता है? स्थूल यज्ञ से कंपेयर करके हमारे यज्ञ का बताओ। अच्छा, यज्ञ का नाम पहले पूरा कौन बताएगा? ज्ञान यज्ञ। पूरा नाम। अभी 2 दिन पहले भी आया था ना। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्व, अश्व क्या है? घोड़ा। मेघ मतलब फास्ट स्पीड। शरीर को साहा किया तो फास्ट स्पीड से आत्मा कनेक्ट हो जाती है। अश्वमेघ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी, जो मुझे अपने अविनाशी होने का एहसास कराता है। अविनाशी रुद्र, जो शिव ने रचा। गीता, गीता क्या है? सारे शास्त्रों का माई बाप, सारे आध्यात्मिकता का बेस है, फाउंडेशन है ना। तो गीता ज्ञान यज्ञ, जिस ज्ञान से ये सब कुछ होता है ना। राजस्व, जो सबसे पहले मुझे राजा ही बनाता है। तो राजा बनना है, राजा तो सभी बनना चाहते हैं। कौन से वाला राजा? जो राजा सुख में हो। इस दुनिया के दुख वाले राजा नहीं हम बनेंगे ना। आज भी कहीं कहीं जगह पे किंगडम्स होते हैं, ज्यादातर तो डेमोक्रेसी चलती है, जहाँ पे प्रजा का प्रजा पर राज है। पर जहाँ पे राजा है, आज की डेट में बाबा कहते हैं ना कि राजाओं ने कौन सा क्राउन पहना हुआ है? कांटों का। कांटों का क्राउन पहना है तो चुपते रहते हैं, क्योंकि उसमें उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। तो हम कौन से वाले राजा बनते हैं? पहले स्व के राजा, तब हम कहेंगे हम इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं। कौन सी आहुति डालते हैं हम? देह सहित जो भी कुछ है अपने विकारों की। देह सहित, बिल्कुल जो भी कुछ है। हाँ जी। और रेणु बहन ने क्या कहा? स्थिति विकारों की होती है, इसे विकारों की आहुति। और बताओ, चेक करो अपने को। आज ना पुराना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। पुराना सब कुछ स्वाहा करते हैं। 1 मिनट हम सब चेकिंग करें। मुझे कौन से वाली चीज सबसे ज्यादा जो परेशान करती है, मुझे उसकी आहुति डालो। क्या चल रहा है अभी मेरे पास? सबने डिसाइड करा, देखा? कोई शेयर करेगा? दीदी नेगेटिव थॉट्स की आहुति। तो नेगेटिव थॉट्स किस में आ गए? व्यर्थ में। सबसे बड़ा प्रवाह
हमारे अंदर जो है, जो हमारे को है वो व्यर्थ के थॉट्स का, जो हमारे को चैन से नहीं रहने देता है ना, तो उसकी आहुति डालना। तो ये ना, एक मैंने शायद पहले भी शेयर किया हुआ है, व्यर्थ आता है, कोई सिचुएशन आई मेरे सामने, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मुझे उसको फेस करना ही करना है, अब मेरे मन में चल रहा है व्यर्थ। समझो हमने जाना है कोर्ट में मेरी होनी है पेशी, मैं राइट हूं, पर मुझे पता है सामने वाला स्ट्रांग है और मेरे मन में व्यर्थ चल रहा है। अब पर मुझे पता है ये ऐसे करेगा, मुझे पता है ये सारा झूठ मूठ बोलेगा, इसकी तो पोजीशन स्ट्रांग है, मुझे परेशान करेगा। मुझे क्या करना चाहिए? हाथ से ऐसे करो, फ्रॉम माई माइंड इन द यज्ञ, आग में जला दिया मैंने, भस्म कर दिया। फिर आए, फिर करो, थक जाओगे, अपने आप वो आना बंद हो जाएगा। फिजिकली करो। जब हम कोई चीज को मेंटली नहीं कर पा रहे, फिजिकली कर करके अपने आप को, यस यस नीरू बहन, राइट, ऐसा और ऐसा, जैसे पसीना पहुंच के कोई डालता है ना, जो प्लेयर्स होते हैं, जो टेनिस खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, ऐसे करते हैं ना। हम अपने मन से इन द यज्ञ का फायर, भस्म, और क्या निकला? ये भस्म किया तो मैं बिल्कुल संपूर्ण पवित्र आत्मा। जब मैं संपूर्ण पवित्र हूं, मेरे साथ बाबा है ही, फिर बाबा मुझे अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जो भी कुछ फेस कर रहे हो या आपको 4 दिन बाद फेस करना है, कोई सिचुएशन है ऐसे, उसके व्यर्थ को निकालना है, खुद को पवित्र आत्मा देखना है, बाबा की लाइट मुझ पर, अब जाओ जहां पे भी जो भी कुछ फेस करना है, जो भी सिचुएशन को फेस करना है, फेस सिचुएशन को करना पड़ता है, पर जब हम फेस कर रहे होते हैं, हमें ये याद करना है हम उस व्यक्ति को फेस ना करें, उस सिचुएशन को फेस करें। फॉर इंस्टेंस, मुझे कोई रॉन्ग प्रूव करना है, मैं बिल्कुल राइट हूं, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, मुझे रॉन्ग प्रूव करके मेरे लिए मुसीबत क्रिएट कर रहा है, तो मैं उस सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, उस व्यक्ति को नहीं कर रही हूँ। अपने आप को उस व्यक्ति से डिटैच कर लो। इस सिचुएशन में मुझे अपनी राइट चीज को बताना है, बाबा को साथ रखना है, जो सब इन्वॉल्व है सबको आत्मा देखना है। हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर हम उस सिचुएशन में पार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये करना ही है, छोटी छोटी बातों में भी और बड़ी वाली बातों में भी, क्योंकि जब कोई हमारे को परेशान करता है ना, उल्टी बातें बोलता है, तो हमारे ये टेंडेंसी क्या है, उसको फेस करना शुरू कर देते हैं। धीरेन भाई, आप प्लीज म्यूट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति डालते हो? दीदी एक क्वेश्चन, ये सिचुएशन तो पर्सन ही ला रहा है ना, आप कह रहे हैं ना पर्सन को नहीं फेस करना, स्थिति को फेस करो, लेकिन सिचुएशन उस पर्सन की वजह से आई है, पर्सन की वजह से आई है, तो उस सिचुएशन में आप ये सोचोगे ये सिचुएशन बनी है क्यों, अच्छा सिचुएशन क्यों आती है, एक बार बताओ। दीदी कोई कार्मिक अकाउंट है इसलिए आ रही है। कार्मिक अकाउंट है और ड्रामा है, और ड्रामा है कल्याणकारी। तो एक अपने आप को बोल दो ये सिचुएशन जाने के लिए आई है, 1 2, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है, मेरी जो सही बात है उसको प्रूव करने के लिए आई है। कई बार हम किसी चीज से बहुत डर रहे होते हैं ना, और जब वो होती है तो हम एक्चुअली हम उस चीज से जो हमारी वो जो बिल्कुल गड़बड़ वाली बात थी वो बिल्कुल सही हो जाती है, एक्यूरेट बन जाती है, समझ लगता है, तूफान तोहफा बन जाता है। तो जब आप उस सिचुएशन में हो, वो सामने वाला जो भी कर रहा है आप उसको आत्मा देख रहे हो, और वो जो बोल रहा है उसके कारण सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना,
जो वो बोल रहा है उसके कारण सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो जो वो बोल रहा है मैं उस चीज को सिर्फ एक्यूरेटली बता रही हूँ, उसके विस्तार में ना जाकर ये है ही ऐसा, ये तो हमेशा ही ऐसा करता है, कितना ही खराब है ऐसा, ये वाले थॉट्स को हमें संभालना है, उनको आहुति करनी है ऐसे बार बार, उनकी आहुति करके, और जो बात बोल रहे हैं हम उसको समझाएंगे बस। व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, इट्स ओके, उसको एक साइड पर। Am I able to explain it to you, मंजू मैम? हाँ हाँ दीदी, है ना, क्योंकि जो वो बात करता है उससे सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वो बात ना करे तो सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही। सो इस ज्ञान यज्ञ में कौन सी आहुति डालते हो? इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं डालते, इसमें तुम्हें देह सहित जो भी कुछ है सब कुछ आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब भुला देना है। तो जो इस सिचुएशन में आप आहुति डाल रहे हो, आपने भुलाना क्या है कि ये व्यक्ति बोल रहा है, मैं व्यक्ति के ऊपर नहीं जा रही, वो जो बोल रहा है मैं सिर्फ उसको फेस कर रही हूँ, है ना, तभी हम उससे डिटैच हो पाएंगे ना, नहीं तो व्यक्ति की बातों में चले जाएंगे कि ये है ही ऐसा, ये करता रहता है, मेरे को तंग करता है, मेरे को तंग करने के लिए मेरे जीवन में आ गया है, पता नहीं ये कब खत्म होगा, ऐसा वाला। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं, जो पवित्र ब्राह्मण बनते वही फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप सिचुएशन जो बन गई उसको फेस करते हो, व्यक्ति को आउट करते हो, आप व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स नहीं भेज रहे हो, तो वो व्यक्ति भी काम डाउन हो जाता है। आई नो इट इज चैलेंजिंग थिंग, पर हम चाहेंगे करेंगे तो ही कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर आधा अधूरा हमारा ज्ञान होगा। फिर गीत क्या है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी तीनों लोग पा लिए, बाबा कहते हैं ना, तो बाबा को पा लिया, तो आप सोचो सिचुएशन क्या है। वो गीत भी सुना है ना, तोहफा भी तोहफा बन जाता तुझको मीत बनाने से, तो उसको मीत बना लिया सबसे पावरफुल को, तो सिचुएशन क्या है, क्या टर्म देते हैं बाबा ऐसी सिचुएशन को, पेपर टाइगर, है ना, दूर से लगता है शेर आया, होता क्या है, कुछ नहीं, जिसको आप क्रश कर सकते, पेपर टाइगर, कागज को क्या है, क्रश करके आउट कर दो। और जब अगर आपको के ऊपर कोई उल्टा इल्जाम लगता है ना, ये नहीं मानना कि हाँ अच्छा मे बी यू आर राइट, नो, इफ दैट, वो मानना नहीं है, पर उसके अंदर ऑब्स्टिनेट होकर, रूड होकर नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट, एवरीथिंग शुड बी मैटर ऑफ फैक्ट। फैक्ट बोला, दूसरे को नीचा दिखाने की इंटेंशन नहीं रखनी है, और स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने का तरीका क्या है सिचुएशन में, कौन बताएगा, कौन कौन बताएगा, सब बताओ। जब भी आप कर पाए हो, आप सोचो आपने कैसे अपने को स्टेबल किया, ऐसे वाली बात। अगर मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा है, तो उससे ही हम बहुत काम डाउन हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जी दीदी, और एक और, ओके, सही बोल, उनको शुभ भावना देना दीदी, शुभ भावना देना, ठीक है। अगर दीदी स्टेबल तब भी हो जाए जब हम ये सोचते हैं कि ये भी मेरा कार्मिक अकाउंट है, और ये जो स्थिति आई है ये परमानेंट नहीं आई, फॉर टाइम बिंग आई है, इसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन भी बाबा जरूर देगा, तो उसको हम मतलब कि उसको बड़ा स्टिलनेस पे थोड़ा सा, मतलब अपने आप को ये कहेंगे कि अभी हाँ, तो ये ठीक हो जाएगी, दिस इज फॉर टाइम बिंग, दिस विल बी करेक्ट, सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ जी, सुषमा बहन कुछ कहने लगे। हाँ दीदी, ऐसे लगता है कि बाबा ने छोटा सा टेस्ट दिया है, कोई बहुत बड़ी सजा काट के हमारा बहुत छोटा सा चीज को छोटा। रेखा बहन कुछ कह रहे। दीदी, हमें ये लगता है कि इसमें ये ड्रामा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का, ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा को बुला लो,
बाबा को सबसे बुलाओ। बाबा को बुलाओ, बाबा की ही, ये भी बाबा के बच्चे जब हैं। डिफिकल्ट है तो बाबा, और डिफिकल्ट लग रहा है तब तो, अगर डिफिकल्ट नहीं लग रहा है तो भी बाबा के साथ तो हमें जुड़े ही रहना है ना। बाबा के ने तो क्या बोला है, निरंतर याद, है ना। तो 1 मिनट करें, 1 मिनट करते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने बार बार होता है कि नहीं। चलिए, बाबा की याद से हिम्मत आ जाती है। हिम्मत आती, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर 1 मिनट अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। अपने सामने सीन को लाएंगे, जो भी सीन आपको अनकंफर्टेबल लगता है, बड़ा या छोटा। आत्मा निश्चय मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाबा की लाइट मुझ पर, बाबा परम धाम से मेरे सिर पे छत्र छाया, अपने इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल ऑरा बना लें। अनुभव करें ये प्रकाश बहुत इतना पावरफुल है कि जैसे मैं तो नजर ही नहीं आ रही, ना मैं आत्मा नजर आ रही हूं, ना मेरा शरीर, बस बाबा की लाइट। और अपनी आंखों रूपी खिड़कियों से सामने वाले सीन को देखें। जो भी उसमें इन्वॉल्व है सब आत्माएं हैं। मेरा चित्त शांत है, मेरे साथ बाबा है, मेरी विजय निश्चित है। मैं अपनी सही बात एक्यूरेटली बोलने की शक्ति रखती हूँ। अब उस सीन को देखें, अपनी इस स्थिति में उस सीन से डील करें। बाबा की लाइट इन सब पर पड़ रही है। सिचुएशन शांत हो गई है। There is peace in the situation. ओम शांति। ठीक है, ऐसे अभी जैसे हम, अब आपके पास कितना समय है उस टाइम मुझे नहीं पता, हमें भी, किसी को भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो पहले से ही बाबा को अधिकार से बोलना, बाबा मेरे साथ रहना है, मुझे इसमें विजय प्राप्त करनी है। राइट से, मेरा बाबा है, मैं उसको कुछ भी कह सकती हूँ। हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते थे तो हम क्या कहते थे, आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, है ना। और पेरेंट ना कर सकता है, नहीं कर सकता। पहले से ही बाबा को लेके चलना। अगर आपको पता है सामने आने वाली कोई बात, कई बार नहीं पता होता और कई बार पता होता है। पता होता है तो पहले से ही अधिकार से बोल दो, नहीं पता तो जैसे हमने किया वैसे करो। ठीक है, तो यज्ञ तो तब हम कहेंगे हम कौन से वाले बच्चे हैं, पवित्र ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनने वाले बच्चे। सो बाबा ने आज 2 बातें बोली जो फर्स्ट पैराग्राफ में है। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे। हम कहते थे गॉड फादर, मेरा पिता है,
और हमने उसको पहचाना नहीं, फिर बाबा ने दे हैं उनको ही राजना और पहचानना। अगर हमने ये कर लिया, आप सोचो, और जिसको जो सर्वशक्तिमान है वो मेरा पिता बनके मेरा साथ दे रहा है, तो सिचुएशन है कि नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि वो कराने वाला जो ड्रामा का ले जाने वाला, और वो मेरे साथ है, मेरा साथी है। सिर्फ अपने को उस पेपर के जो मोमेंट होता है जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है, उसमें अपने आप को ये याद कराना, कौन मेरा साथ दे रहा है। गीत जो है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, ये बात याद रखना। हम बाबा को ना थोड़ा कैजुअल बना देते हैं। जो बाबा ने एक और बात बोली, उनका कोई दुश्मन नहीं बन सकता, किसका? शिव बाबा का, क्योंकि उनका शरीर है ही नहीं। और अगर देखा तो अपनी वाइफ को Recording in बोलता है progress. कि उस मोमेंट पर मुझे तुम्हारा सिर्फ भगवान ही याद आता, मुझे और कोई भी याद नहीं। तो माना जो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं नास्तिक, हम जिसको दुनिया में बोलते हैं, दुनिया के नास्तिक जो होते हैं, वो भी उस समय परमात्मा को ही याद करते हैं। क्यों करते हैं? तो बाबा, उसका दुश्मन हम हो नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता। क्यों करते हैं उसको याद? जो नास्तिक है वो कैसे याद करते लेता है उसको? जब और कुछ सपोर्ट नहीं नजर नहीं आता, दूसरे को। हाँ, पर क्यों उसको याद किया? वो अपनी वाइफ को भी याद कर सकता था, किसी और को जो बड़ा हो, क्योंकि उसको अंत समय में हम सबको एक वही मदद करता है, और कहीं से आत्मा को वो याद रहता है। दीदी एक माँ भी याद आती है। माँ भी याद आती है, कोई बुखार भी हो फिर भी माँ माँ करते हैं, माँ करते हैं, वो तो है। पर आई एग्री विद यू, मुंह से तो माँ ही निकलता है, पर मैं एक क्लाइमेटिक सिचुएशन में बोलती हूँ, भगवान के बाद एक माँ। नास्तिक में कई बार मैंने देखा जो कभी भी याद नहीं करते, पर उनके जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है, तो कहते हैं हे भगवान, हे भगवान। मतलब ना चाहते भी मुंह से हे भगवान निकलता है ना। माना जब थोड़ी सी लेस गंभीर सिचुएशन है तो तब तक माँ याद आती है। जब वो होता है ना पता ही नहीं कुछ भी, तो भगवान मुंह से निकलता है। अनकंट्रोलेबल, बिल्कुल जैसे पता कुछ नहीं पता, क्या अब तो बस मरने का ही टाइम आ गया, तब कहते हैं भगवान। अगर डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ नास्तिकनेस, है ना। दीदी, हाँ, उसके संस्कार में कहीं ना कहीं होता है तो रिव्यू हो जाता है। बिल्कुल एक्यूरेट बोला, है ना। क्योंकि अब देखो, हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम आती रही, मैं अज्ञानता की बात कर रही हूँ, जब हम बाबा का ज्ञान था ही नहीं,
कोई भी मुश्किल आ जाए, बहुत मुश्किल आ जाए, तो हम कहते हैं हे भगवान, और ऊपर देखते हैं। तो कहीं से आत्मा को वो भी याद है कि वो ऊपर का रहने वाला है, मेरे को भी अपने साथ ऊपर ले जा। हम कभी नीचे देखते हैं उस चीज को, है ना। सो ये एक बात। और एक और आपको साथ शेयर करती हूँ, शायद पहले शेयर किया कि नहीं मुझे पता नहीं। एक प्रोफेसर, वो अपनी पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। उसने बहुत अच्छे से पूरे सारे पॉइंट्स निकाल के, तो फिर उसने बोला बच्चों को कि सो नाउ यू अग्री गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों ने बोला यस सर। तो सर कहता है थैंक गॉड। अंदर नोंधा हुआ है। That's interesting. I think deep down they know that God exists, but their ego or their sanskars don't let them accept it that God is there. हाँ, they call him security blanket है, मन की एक imagination है, ये सारी बात। दीदी क्योंकि भूले हुए हैं कि भगवान को इतने 84 जन्म में भूल गए हैं, तो हाँ, जब सिचुएशन आई तो वो चीज अपने आप इमर्ज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल है, सब कुछ नोंदा हुआ है, पता है अंत में तो भगवान मिलेगा ही सबको, है ना। जिनको भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं दुनिया में भी, उन्होंने एक लाइट को देखा जो उनको बुला रही थी, उनको सहारा दे रही थी। वो जो आपसे शेयर किया था ना, अनीता मुरजानी की जो बुक है डाइंग टू बी मी, उसमें उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ जब उसको बोला गया तुम्हारी तो बस अब 2-3 महीने बचे हैं, पूरा परिवार परेशान है। वहां हॉस्पिटल में आईसीयू में उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, उसको एक लाइट का अनुभव हुआ, और उसके बाद वो ठीक हो गई, उसकी हीलिंग हो गई, और उसने खूब सारी किताबें लिख डाली। उसकी सबसे पहली बुक थी डाइंग टू बी मी, और उसमें उसने बताया उसने एक लाइट को देखा। सबने ही लाइट को देखा है। दीदी वो बुक का नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए। डाइंग टू बी मी। That doesn't have the entire ज्ञान ना मैंने पढ़ी है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सबको लाइट का एक्सपीरियंस हुआ। और वो उसने क्या लिखा है मुझे तो डिटेल भी नहीं पता, हमने तो बाबा के ज्ञान को समझना है। सिर्फ ये बता मेरा कहने का अर्थ ये है कि याद हम उस एक को ही करते हैं। फिर बाबा ने आज बोला कि जो बाप से बेमुख होते हैं, जो बाप के साथ नहीं चलते और दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं, फिर क्या है, वो लोग जो हैं, जो दुनिया के लोग हैं, वो तुमको जंगल में डाल देते हैं। बाबा हमेशा जंगल और गार्डन की बात करते हैं, तो हम गार्डन ऑफ फ्लावर्स एंड कांटों का जंगल। गार्डन को क्यों बोलते हैं बाबा, और जंगल को क्यों बोलते हैं? जंगल कैसा होता है? सब कुछ उजड़ा होता है, अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी चीज डिसऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, और तुम उसमें भटक जाते हो जंगल में, बहुत डेंस भी होता है। पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन ऑर्गेनाइज्ड, पीस, यू फील नाइस, हैप्पी देयर, एंड उसमें एक्यूरेट पता है ना कहाँ कैसे जाना है। और जंगल organized. में क्या है, चाहे वो उजड़ा ना भी हो, उसके अंदर फ्लोरा फाना बहुत थिक और अच्छा हो, उसमें अनसर्टेनिटी है, पता नहीं। बहुत सुंदर लग रहे हैं पेड़ पौधे, पर ये भी डर रहता है ना, पता नहीं कहाँ से कौन सा जानवर निकल आए। और अक्सर जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, और भटक दीदी रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भी भूल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल। एक बाबा ने सेंटेंस यूज किया ना, मौत सामने खड़ा है। तो मौत सामने खड़ा है मतलब एंड इज वेरी नियर, एंड ऑफ। तो अब वो बहुत नियर है, तो बस फटाफट अपने को हम चेंज कर लें, gives you that feeling। फिर वरदान लेते हैं, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्पण। तो जैसे हम अपनी डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करते हैं, सुबह अमृत वेला किया, मुरली सुनी, मुरली रिविजन किया, फिर आपका जो भी डेली रूटीन है आपने उसको कर लिया ऑर्गेनाइज। ओके, आपने फिजिकल काम के लिए अपने को ऑर्गेनाइज किया,
और मन को क्या काम देना है? मन को क्या बोला है? जिन की तरह है ना। जिन ने क्या कहा था? मुझे काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो अगर मन को काम नहीं देते, वो भी व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर करके मुझ आत्मा की शक्ति को खा जाते। तो हमारे को अपने दिन का रूटीन बनाना है कि अभी मुझे कौन सी बात को सोचना है, फिर मेरे को कौन सी बात को सोचना है। कोई सामान ले लो, उस पर चिंतन कर लो। अब बाबा ने बोला व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। समर्थ कौन होगा बताइए? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप किसी भी बात को ले सकते हैं। समर्थ अर्थात समर्थ किसको बोलते हैं? वेल यूटिलाइज्ड टाइम। वेल यूटिलाइज, हाँ जी बिल्कुल। यदि जो अपनी स्थिति पे काबू करने वाला, जैसी स्थिति आई उस पे काबू किया तो वो समर्थी हो जाएगा, समर्थ करने के लायक, करने के योग्य, कैपेबल। कैपेबल, अपने में ही कंप्लीट। बाबा की भाषा में किसको समर्थ बोलेंगे? जो हम श्रीमत के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन करना इज द मोस्ट समर्थ। दीदी स्टेबल रहना। समर्थ मीन्स स्टेबल रहना। तो बाबा जिसको समर्थ बोलेगा, किसको समर्थ बोलेगा? जो, आप बताओ। बाबा मुझे समर्थ तब बोलेगा जब मैं कैसी, फिल इन द ब्लैंक। सत्य की आत्मा हूँ। कैसी सत्य की आत्मा हूँ? मैं बाबा की, बाबा मेरा। हाँ जी, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ये बिल्कुल बिल्कुल। और सब अपना अपना बताओ, क्योंकि जो भी बाबा बोलता है सब एक्यूरेट है, 100% लेके जाएगा वहां पे हमें। मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये तो है ही पावरफुल। और बताओ, हमको तो हर पल बाबा की श्रीमत में, हर पल बाबा की याद, हर पल श्रीमत। थोड़ा एक्सपैंड करो, बताओ। हाँ जी। मैं कौन, मेरा कौन, याद रखना ना दीदी। प्योर, ये सोचो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो मैं पवित्र आत्मा हूँ। अगर मैं समर्थ हूँ तो मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरे संकल्प पवित्र हैं, मेरे संकल्प समर्थ हैं। ऐसे इसका चिंतन करना, ठीक है। तो जैसे अब हमारा पूरा दिन है, उसको हमने एक्यूरेटली, अगर मेरे दिन को डिवाइड करना है तो हमें ये याद रखना है मेरे कौन से टाइम हैं जब मैं फ्री होकर अपने इस तरह के नेगेटिव संकल्पों को क्रिएट करता हूँ ना। तो ट्रैफिक कंट्रोल को करना, और ट्रैफिक कंट्रोल को डिसाइड करना कि मेरे को इस ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना है। और ये नहीं कि ट्रैफिक कंट्रोल तो 1 घंटे बाद ही आएगा, मैं अभी क्यों करूं। अगर फ्री है माइंड तो कर लो। आप अपना मुंह वॉश करने चाहते हो, आप ये सोच सकते हो मैं जैसे अपना चेहरा वॉश कर रही हूँ, बाबा की लाइट मुझ आत्मा को क्लीन कर रही है। खाना खाते समय बाबा के साथ खाना खाना, कि बाबा की लाइट इस खाने में शक्ति भर रही है। मेरे सामने जो इशू आया, जो भी इशू आया, बाबा की लाइट इस पर पड़ रही है और मेरे इशू को समाप्त कर रही है। ऐसे करके पानी पीते हुए इसमें प्योर लाइट जा रही है, शक्तिशाली किरणें जा रही है। मैं इस पानी को पीकर मुझे सोल्यूशन मिल रहा है। ऐसे अपने लिए अलग अलग कर्मों में अपने आप के लिए थॉट्स को क्रिएट करो, फिक्स कर लो, लिख लो कि मुझे ये आज से करना ही करना है। और जब चेकिंग करोगे, आप जैसे घंटे में एक बार चेकिंग करते हो, तो अगर आप चेक करते हो कि नेगेटिव आया, ऐसे नहीं करना ओहो मेरे से नहीं होता। क्या करेंगे? चेक एंड चेंज। ये नहीं उसको रिप्लेस करो, मेरे को आया ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं, अब नेक्स्ट में मैंने क्या सोचना है, उसको क्या रिप्लेस करेंगे। मुझे इसका ये वाला संस्कार पसंद नहीं, पर ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, डिस्टर्ब्ड है। जो भी आपको सबको पता है, सब ज्ञानी आत्माएं हैं, आंसर सबको पता है।
है ना। आपने किसी और को सुनाना हो तो शायद बहुत अच्छा सुना दोगे, वो खुद को सुनाने। ठीक है, तो हम अपनी मनचर्या बनाएं, दिनचर्या के साथ बाबा कहते हैं मनचर्या बनाओ। बिजी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। फिर स्लोगन है, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोए रहो। परमात्म प्यार के लिए बाबा क्या कहते हैं? बाबा के प्यार में समाये रहना। कैसे होगा? हमने अभी मुरली में किया था थोड़े दिन पहले। बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो। मनन चिंतन करोगे तो आपकी अवस्था जो है श्रेष्ठ बनती जाएगी, मगन हो जाओगे। आपने अब जैसे कोई भी बात को मनन चिंतन किया तो उसमें मगन हो जाते हैं, और क्योंकि बाबा की बातें हैं तो बाबा के तो याद उसमें होता है ना। तो मनन चिंतन करके उसको फॉलो भी करें, मनन चिंतन करके उसको फॉलो हाँ। तो उसमें हम मगन हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं मगन होते होते फिर लगन लग जाएगी। जितना करते चले जाएंगे उतना लगन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। दीदी, I have one question, which has been pricking my mind. कि हम हमेशा जब भी मुरली की या बाबा की बात करते हैं, why do we have to compare it with भक्ति? भक्ति मतलब इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए मेरी मुरली में कि मुझे किसी की कंपैरिजन की जरूरत ही ना पड़े। Okay. I mean, this is a question, which I don't know. Comes to your mind, so you ask. That's good. क्यों भक्ति से कंपेयर करते हैं? क्योंकि हमने 63 जन्म भक्ति की और हमारे अंदर भक्ति के संस्कार बहुत गहरे हैं। तो जब हम ज्ञान को फॉलो नहीं कर पाते ना, तो भक्ति के अंदर स्लिप होना बड़ा इजी होता है। ये इसलिए बाबा बार बार हमारे को भक्ति से कंपेयर करके बताते हैं कि वो इलॉजिकल है और ये लॉजिकल है। बाकी भक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, पर हम भक्ति कौन से वाली कर रहे हैं। क्या वो भक्ति में भावना है, भक्ति में प्रभु प्रेम है, भक्ति कंडीशनल तो नहीं है, मेरा ये हो जाए तो वाली भक्ति, ये मैं करूं तो ये वाली बातें। क्योंकि भक्ति में ये सारी बातें बहुत आई हैं, है ना। कलयुग के अंत में हमारा ये सब बहुत चलता है। शुरू में भक्ति थी, भक्ति में शक्ति थी, क्योंकि वो अव्यभिचारी और सिर्फ परमात्म प्रेम पे था उसका बेस। अब हमारा बेस क्या है? मेरा ये काम हो जाए, है ना। तो ये भक्ति में के अंदर डिफरेंस को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो ज्ञान को फॉलो करने का हमारा मन करता है। भक्ति में वो निर्जला एकादशी आती है ना, हाँ। वो व्रत भी करते थे लोग और अभी भी इसी को ज्यादा मानते हैं। हाँ, देखो, एक है बेसमझी से करना, एक है समझ से करना। व्रत हमारे को बाबा क्यों उससे कंपेयर करते हैं? व्रत रखना, बाबा समझाते हैं व्रत किस चीज का रखना। व्यर्थ संकल्पों का व्रत रखना है, अशुभ भावनाओं का रखना है। तो जैसे किसी की डेथ होने वाली होती थी तो उसको भी यही बोलते थे कि एकादशी बोल दो। अच्छा, क्या कर दो? एकादशी बोल दो, एकादशी के व्रत बोल दो। अच्छा अच्छा, ओके, है ना। तो ऐसे हम ये सारी चीजें करते आए। भाव हमारा सही होना चाहिए, एक्यूरेट। तो बाबा भक्ति से कंपेयर करके भक्ति का भी एक्चुअल भाव हमें समझाते हैं, जो हम भूल गए हैं। हमारे को जो भक्ति में हमने किया, उसकी जो इंटेंशन थी, हम उसको भूल गए हैं। That is the reason Baba is explaining to us. लॉजिकल तो होंगे, यस आई अंडरस्टैंड, लॉजिकल तो भक्ति में भी थे, बट हम उसको फॉलो करते करते अंधविश्वास सा बना लिया एंड विदाउट एनी राइम एंड रीजन हम उसको फॉलो कर लेते हैं कि। और एक और बात, भक्ति की बात जो हमने द्वापर के शुरू में की, हो सकता है वो वहां अप्लाई होती हो, पर आज के डेट में अप्लाई नहीं हो रही, पर हम कर रहे हैं। किसी ने बोला बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो सकता है उस समय कोई बात हुई हो, कोई बिल्ली हो जिसने किसी को अटैक कर दिया हो, कोई बात हुई है, इस तरह का कुछ काम हो।
तो पर वो अभी तो अप्लाई नहीं हो रहा ना, वो बिल्ली बेचारी रास्ता काट रही है, उसने तो बेचारी ने कुछ नहीं किया, वो अपने काम पे, वो अपने रास्ते पे चल रही है, हम वहां पे थूक रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, वो बिल्ली रास्ता काट गई, है ना। रास्ता बदल रहे हैं और हमारे यहाँ पे होता था, चील को देख लिया तुमने तो तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं होगा। अरे चील बेचारी वहां बैठी कुछ नहीं कर रही है, और हमारे घर के ऊपर चीले ही चीले होते हैं। 1 for sorrow, 1 for sorrow, 2 for joy। हाँ, ऐसी ऐसी बातें ना। तो और देखो, ऐसे आपने बोल दिया, पर आप उसको इतना फॉलो करो और उसके ऊपर उदास हो जाओ, तो बाबा चाहता है कि हम उदास ना हो ना, कभी कभी सैडनेस में ना आए, बाबा के बच्चे हम हमेशा खुश रहें। दीदी एक चीज आज आशा दीदी ने बताया, आज की दिन बहुत शुभ है। आज के दिन ब्रह्मा बाबा ने सिंध से आए थे 1950 पे, यहाँ पे पहुंचे थे माँ, फिर आबू की यहाँ पे आके उन्होंने आबू ढूंढा था, आबू स्थान चुना था। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और उसके पिक्चर्स भी दिखाए थे मुरली के समय पर जी, बाबा जब आए थे। फिर योग करें जी। ऐसे जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे को क्लैरिटी लेनी चाहिए, ना कि सोचकर अपने आप को परेशान करना, है ना। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। आज हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर शरीर को स्थिर करना। जब शरीर स्थिर हो जाता है, वो हमारे को मदद करता है। शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें एकाग्र एक पॉइंट पर कर लें, और अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक वॉच करें, और अपने आप से कह दें, इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाले मैं ज्योति बिंदु आत्मा। इस शरीर के भव्य भाग पर लाइट हूं, माइट हूं, सत चित आनंद स्वरूप हूं। हमारे जमाने में अपने आप को देखते चलें। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। मेरा प्रकाश मेरे शरीर के एक एक सेल पर पहुंच रहा है। और मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का शरीर अनुभव हो रहा है। इस लाइट के शरीर में मेरा स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर में मैं ज्योति बिंदु। बाबा को बुलाएं,
बाप दादा आ जाओ। तो दोनों नीचे उतरे, आ गए मेरे सामने। बाबा की दृष्टि मुझ पर लाइट के रूप में मेरे इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल ऑरा बनता जा रहा है। अभी बाबा से अपने लक्ष्य को शेयर करेंगे। कि बाबा आज इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं। व्यर्थ की, विकारों की सभी बातें जो मुझे ज्ञान मार्ग में विघ्न नजर आती है, उन सब की आहुति देनी। बाबा ने अपना लाइट का हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और अब मैं अपने लाइट के शरीर में, मैं आत्मा बाबा के हाथ में हाथ देती हूँ और बाबा के साथ उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बैठ जाए बाबा के सामने। बाबा से पावरफुल दृष्टि ले रहे हैं। बाबा ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा हवन कुंड रचा। इस हवन कुंड की आग भी बहुत पावरफुल नजर आ रही है और हम सबको इसमें प्रवेश करने के लिए कहा। तो इस यज्ञ में, यज्ञ के हवन कुंड में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें इस आग से मेरे अंदर के विकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकार सब समाप्त हो रहे। मुझ आत्मा की सफाई हो रही। कुछ देर इस अनुभव में लगेंगे। धीरे धीरे ये आग समाप्त होती जा रही है। हम सब फरिश्तों की लाइट पावरफुल होती जा रही है
और स्वयं को हल्केपन में अनुभव करें। इस योग यज्ञ की अग्नि से विकार, विकल्प, व्यर्थ समाप्त हो चुका। बाबा की दृष्टि अनुभव कर रहे हैं, अपनी समर्थि भी अनुभव कर रहे हैं। अब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे, अपनी सामर्थ्य को और पावरफुल बनाएंगे, यथार्थ परफेक्शन में लाएंगे। बाबा और मैं उसके प्यार में समा जाए। ऐसे स्वयं को समर्थ अनुभव करते हुए मैं आत्मा वापस सूक्ष्म लोक में फरिश्ता ड्रेस अपना ली। और बाबा की ब्लेसिंग्स लेते हुए चलते हैं हम सब विश्व ग्लोब पर, हाथ में हाथ पूरे ग्लोब का हम सर्कल करेंगे। और अब हम सभी अनुभव करें बाबा का प्रकाश तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का सबका मंगल होए रे,
सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जिस ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Record